Hello everyone. Once again we are going to start with the coordination compounds, which is from the 12th. Okay, so in that 12th first lecture, now see I'm in a sending these videos in a series. So that was the first lecture. Today is the second lecture. In that first lecture we have seen that what is meant by that coordination compounds, which elements are ready to form, or we can say that easily form the coordination compounds. These coordination compounds are also called as a complexes. Okay, so now we will discuss in that coordination compounds what is meant by that ligands. Okay, so first point we are going to discuss, that is the ligands. So in that we can say that ligands are nothing but they are the electron donating molecules or ions. What is meant by that ligands? Ligands are the electron donating molecules or the ions. So these are called as a ligands. Okay, अगर उसके लिए एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल रहेंगे NH3, H2O, Cl minus, after that we can say that Br minus, SO4 2 minus, as well as En. Now what is meant by that En? En is nothing but the ethylene diamine. Okay, next one OX. OX is nothing but the oxalate. Okay, these are the, as well as EDTA also we can say that. You should know the examples of the ligands. EDTA, SCN, thiocyanate, as well as nitro group. Okay, these are the examples of the ligands. अगर हम कंसिडर करते हैं लिगेंड्स, तो लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन भी हमें देखना है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिगेंड? लिगेंड्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल्स और द आयंस. दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द लिगेंड्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ligands. So ligands are divided into mainly two types. One is a monodentate and second one is a polydentate. See here, what is meant by that ligands that we discussed. Now we will discuss the monodentate, means types of the ligands. They are of the two types. One is a monodentate ligands and second one is the polydentate ligands. Okay, now see, अगर हम कंसिडर करते हैं, हम किसको बोलेंगे कि मोनोडेंटेट लिगेंड है और किसको बोलेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड है. अगर ये पॉलीडेंटेट कंसिडर करते हैं तो इसमें आता है बाइडेंटेट लिगेंड एज वेल एज ट्राइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, एज वेल एज हेक्साडेंटेट लिगेंड ऑल्सो. ठीक है, अब ये बाइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट होते क्या है एग्जैक्टली, और मोनोडेंटेट किसको बोलेंगे. ठीक है, सिंपल टर्म इज देयर. लिगेंड मतलब आता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल और द आयन. अगर कौन सा भी एक मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही एटम ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या बोला मैंने, सुनो, कितने भी कंटेंट हो एटम के, मतलब जैसे कि देखो XY3 ऐसा एक हमारा मॉलिक्यूल है, पर ये जो इतना मॉलिक्यूल है जिसमें X एक एटम प्लस ये Y के 3 एटम, मतलब टोटल 4 एटम्स का एक क्या है तो मॉलिक्यूल है. पर इसमें सिर्फ एक ही एटम ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. पता नहीं आपको ये इजी गया या नहीं, फिर भी आपको बोलती हूँ. मतलब कौन सा भी लिगेंड हो उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम होगा तो उनको बोलेंगे हम मोनोडेंटेट लिगेंड. क्या है वर्ड देखो, प्रेजेंस ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम. क्लियर टू यू? सो इन दिस वे अगर हम एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं तो देखो NH3, ये क्या है, अमोनिया. अमोनिया में क्या होता है, एक नाइट्रोजन है, 3 hydrogens are there, but in that only nitrogen having the lone pair. So nitrogen donates, जैसे कि हमने बोला मेटल और लिगेंड में जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, जबकि लिगेंड दोनों भी खुद के इलेक्ट्रॉन देता है तो ही वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है. इसलिए एग्जाम्पल इज दैट NH3, इन दैट नाइट्रोजन हैविंग द 2 means 1 lone pair, 2 electrons are there. So in that NH3 only nitrogen can donate the
electron. So only one electron donating atom. So this is an example of monodentate ligand. Second one H2O. इसमें भी देखो एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन है, पर हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर होती नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होता है वो यूज करता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन. अब इससे नेक्स्ट वन कंसिडर करते तो अकेले अकेले तो इजीली समझ में आएगा कि वो मोनोडेंटेट ही आएंगे. Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस लाइक दैट, ठीक है. सो ये सब क्या हुआ मोनोडेंटेट लिगेंड का. अभी देखेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते क्या हैं. अगर मैं पहला डेफिनेशन एक्सप्लेन करती हूँ, फिर पॉलीडेंटेट के टोटल एग्जांपल्स हम देख लेंगे, ठीक है. जैसे कि देखो बायडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट या फिर हेक्साडेंटेट हो, उनको कब बोलेंगे, मतलब कौन सा भी लिगेंड हो, क्या बोला मैंने, देखो अगर कौन सा भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल मतलब लिगेंड हो, उसमें अगर यहाँ पे कैसे था एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम आता था, पर यहाँ पे क्या होगा अगर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम आते हैं तो उसको बोलेंगे हम बायडेंटेट लिगेंड. अगर तीन आते हैं तो उसको बोलेंगे हम ट्राइडेंटेट लिगेंड. अगर उसमें चार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स है तो उसको बोलेंगे टेट्राडेंटेट. वैसे ही यहाँ पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स है तो उनको बोलेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड. अभी मैंने ये मोनोडेंटेट के एग्जांपल्स तो आपको बोल दिए, पर उनको उनके जो है मतलब पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के उनके स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं अभी, ठीक है. सो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स. उसमें और एक टर्म आती है वो भी हम देखेंगे जिसका नाम है एम्बीडेंटेट लिगेंड. अब ये लिगेंड्स में हम स्ट्रक्चर देखते हैं. देखो पॉलीडेंटेट के हमें देखने हैं एग्जांपल्स. पॉलीडेंटेट लिगेंड फर्स्ट वन एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि मैंने अभी लिखा था EN. EN मतलब क्या होता है, इथिलीन डायअमाइन. अब देखो इथिलीन डायअमाइन में कैसे स्ट्रक्चर है. देखो डायअमाइन है मतलब क्या हुआ, दो नाइट्रोजन ग्रुप है मतलब NH2. इथिलीन मतलब यहाँ पे हमें लिखना है दो कार्बन कंटेनिंग. अभी देखो इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे ड्रॉ करती हूँ. CH2 CH2, ठीक है, इसको आता है अटैच NH2, इसको लेफ्ट साइड पे आता है NH2. अभी देखो कार्बन और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर होता है क्या, नहीं होता है, पर अगर नाइट्रोजन कंसिडर किए तो इस पे होता है एक लोन पेयर. मतलब यहाँ से इसमें से ये नाइट्रोजन और इसमें से ये नाइट्रोजन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम हुए, दो. इसलिए दिस EN इथिलीन डायअमाइन इज एन एग्जांपल ऑफ बायडेंटेट लिगेंड. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने बोल दिया आपको, ठीक है, ये ध्यान में रखना है. आगे के जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब एक EN में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स होते हैं, डोनेटिंग एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम ऑक्सैलेट, जिसमें हमने देखा ऑलरेडी, जिसका फॉर्मूला है C2O4 2-, ठीक है. अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो इसमें क्या है, दो कार्बन है, सो कार्बन कार्बन, ठीक है. चार ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन कैसे है, डबल बॉन्डेड विद दिस टू कार्बन, एंड रिमेनिंग टू ऑक्सीजन्स आर विद दिस वन. So these oxygens carries negative charge. मतलब here also there are the 2 electron donating atoms are there. जैसे कि यहाँ पे बोला मैंने इथिलीन डायअमाइन एक EN में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम, वैसे ही ऑक्सैलेट में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम. मतलब 1OX contains 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स. समझ में आया आपको. तो इसके हिसाब से हम करेंगे क्लासीफाई इसको भी बायडेंटेट लिगेंड में. अभी इथिलीन ट्राइअमाइन जो होगा तो उसका क्लासिफिकेशन जाएगा ट्राइडेंटेट लिगेंड में. अभी मैं आपको बोलती हूँ हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या है, ठीक है. अब ये थर्ड एग्जांपल देखो, हेक्साडेंटेट लिगेंड. अब ये हेक्साडेंटेट लिगेंड में आएगा क्या, मैंने बोला 6 electron donating atoms will be there. What is there? 6 electron donating atoms will be there. Now see here, in that hexadentate ligand,
What is the example? That is the EDTA. अब इसमें क्या आता है देखो, E stands for the ethylene, D stands for the diamine, ethylene diamine, T stand for tetra और A stand for the acetate. So in this way we have to draw this structure by according to its name. Now see ethylene is there, diamine is there, मतलब ये जो पोर्शन आएगा ना ये वहाँ पे कॉमन रहेगा. जैसे कि देखो अभी इसका स्ट्रक्चर में ड्रॉ करती हूँ. इथिलीन मतलब CH2 CH2, यहाँ पे नाइट्रोजन आया, यहाँ पे नाइट्रोजन. आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे NH2 लिखा, यहाँ पे इतना ही, क्योंकि देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है कितनी, मतलब वो 3 बॉन्ड फॉर्म करता है. अगर वो 3 बॉन्ड फॉर्म करता है यहाँ पे तो एक तो ऑलरेडी कवर हो गया, बचे कितने, 2 बचे, मतलब उसके लिए आता है हमें 1 2. ठीक है, इसके लिए भी 1 2. अब ये 2 2 का क्या करना है, देखो हमने यहाँ पे ये पार्ट ड्रॉ कर लिया, इथिलीन, डायअमाइन भी ड्रॉ कर लिया. अभी टेट्रा है तो ये टेट्रा भी हमारा 1 2 3 4 कवर हो गया. बचा क्या है अभी, ये खाली एसीटेट. अब ये एसीटेट कैसे ड्रॉ करना है देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ. जैसे कि एसीटेट बोले तो हम जनरली क्या करते हैं, CH3COO माइनस करते हैं. ये क्या हुआ तो एसीटेट ग्रुप हुआ. पर यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी ये नाइट्रोजन को बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए कैसे आएगा वो, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस. Clear to everyone? Now see here also same, because these are the tetraacetate are there, so CH2 C double bond O minus. आप बोलोगे मैम ये ऊपर नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. ठीक है, सो CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस. यहाँ पे भी फिर से मैं वही लिखूंगी, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस. अभी इसको हम हेक्साडेंटेट क्यों बोलते हैं वो मैं बताती हूँ. देखो पहले हम ऑक्सीजन के पास जाते हैं, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ही हो गए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम. बाकी के 2 कहाँ है, देखो नाइट्रोजन अगर कंसिडर करते हैं तो इस पे क्या होता है, मैंने पहले ही बोल दिया है, लोन पेयर होती है. मतलब ये जो नाइट्रोजन है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम एज ए रोल प्ले करती है. मतलब यहाँ पे कितने हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब इस EDTA में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम. सो दिस EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ द हेक्साडेंटेट लिगेंड. होप सो आपको ये सब समझ में आएगा. इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड. सेकेंड क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायडेंटेट लिगेंड, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड. सो अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल्स वी हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. नाउ थर्ड वन, मैंने बोला था ना जैसे कि मोनो और पॉलीडेंटेट के साथ और भी एक टाइप है, वो एक टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब सब्जेक्टिव में देखते हैं तो उसमें सब्जेक्टिव के लिए 2 मार्क के लिए क्वेश्चन भी आता है, या फिर कभी कभी 1 मार्क के लिए भी पूछा जाता है, जिसका नाम है एम्बीडेंटेट लिगेंड. अभी आपको नया ही लग रहा होगा, मैडम ने अभी तक तो बोला नहीं था. वो क्या है देखो, ये लास्ट पॉइंट है, डोंट बी गेट बोर्ड, एम्बीडेंटेट लिगेंड. ओके, सो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड होता क्या है, सुनो केयरफुली. इस एम्बीडेंटेट लिगेंड में क्या होता है, लिगेंड एक ही होता है, पर एक लिगेंड, देखो एक लिगेंड है, इसमें क्या होता है 2 और मोर देन 2. मैंने क्या बोला, 2 और मोर देन 2. 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स होते हैं. 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स होते हैं. तो आप बोलोगे मैम तो फिर अगर 2 है तो बायडेंटेट हो गया, 4 है तो टेट्राडेंटेट हो गया. पर नहीं, इसमें फर्क क्या है देखो, 2 और मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स तो आते हैं, पर इसमें डिफरेंस क्या है देखो. जैसे कि बाकी के अगर देखें ना हमने बायडेंटेट, उसमें क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम होते हैं, वो दोनों भी डोनेट करते हैं, मतलब एट ए टाइम दोनों भी मेटल को अटैच होते हैं. जैसे कि देखो EN का हमने देखा था स्ट्रक्चर, CH2 मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ ताकि हमें ईजी जाएगा रिंग दिखाने के लिए. NH2.
अगर हम देखते कि यहाँ पे एक मेटल है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा मेटल को और वो करेगा मेटल के साथ बॉन्ड। तो ये हो गया ऐसे, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, चिलेट मतलब रिंग फॉर्म हो गया। तो इसको बोलते हैं हम चिलेटिंग लिगेंड और ये बोलते हैं चिलेट। क्या बोलते हैं, देखो अगर लिगेंड रिंग फॉर्म करता है मेटल के साथ तो उसके बोलते हैं हम चिलेट। ठीक है, कीप इन माइंड दैट दोज आर दी polydentate ligands are there, they only forms the chelates. Clear to you? So keep it aside. Now see here एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसमें क्या बताना है, देखो अगर लिगेंड है उसमें दो और दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स है, पर वंस मीन्स एट ए टाइम ओनली वन electron donating atom is directly attached or directly bonded to the metal. सुनो अभी, जैसे कि देखो आपके पास दो हाथ है, आप उससे काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपके पास कितना ऑप्शन है, एक कोई भी चीज़ें उठाने के लिए आप लेफ्ट से उठा सकते हो या फिर राइट से उठा सकते हो, पर आपको इसमें क्या है, इसमें बोला है कि वो मैं जब कंडीशन, अब हम गेम खेल रहे तो उसमें बोलूँगी कि नहीं, कंडीशन ए है कि आपको एक ही हाथ यूज़ करना है। वैसे ही यहाँ पे क्या आता है एम्बीडेंटेड लिगेंड में, देखो लिगेंड मतलब क्या होता है, उसमें आता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम और मॉलिक्यूल। ऐसे ही इस लिगेंड में आते हैं दो और दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम, पर इसमें से एक ही एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम क्या करता है, तो वो करता है, वो डायरेक्टली अटैच होता है मेटल के साथ, तो उनको बोलते हैं हम एम्बीडेंटेड लिगेंड। आपको समझ आया तो बेटर रहेगा। क्या बोला मैंने कंसेप्ट, लिसन केयरफुली। लिगेंड में क्या होता है, दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स होते हैं, पर एट ए टाइम ओनली वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम इज डायरेक्टली अटैच। उसमें एग्जाम्पल्स देखना है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स देखो क्या आते हैं, जैसे कि थायोसाइनाइड। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें देखो सल्फर पे भी होता है लोन पेयर, नाइट्रोजन पे भी होता है, मतलब ये इसमें दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम से, एक है सल्फर और दूसरा है नाइट्रोजन। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम हुआ, दो, मतलब ये बाइडेंटेट हो गया, नहीं, इसको हम एम्बीडेंटेड क्यों बोलते हैं। देखो अगर ये मेटल के साथ आता है, एक तो वो SCN मतलब सल्फर की तरफ से बॉन्ड फॉर्म करता है, अदरवाइज वो मेटल के साथ नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड फॉर्म करता है। मतलब एट ए टाइम ओनली वन एलिमेंट और वन एटम इज एक्टिव हम बोल सकते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड का। दूसरा एग्जाम्पल आता है नाइट्रो का। अब देखो नाइट्रो ग्रुप मतलब क्या होता है, NO2-। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन बोथ आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स, पर जब वो मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो खाली एक ही एलिमेंट उसमें से एक ही एटम क्या होता है, तो एक्टिव। मतलब इसमें मेटल के साथ बॉन्ड को फॉर्म करता है आइदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर टू यू। सो इन दिस वे यहाँ पे नाइट्रो बॉन्ड फॉर्म किया नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, इसलिए दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एम्बीडेंटेड लिगेंड। होप सो आपको समझ में आया होगा ये लिगेंड क्या है, उसके टाइप्स क्या है लिगेंड्स के। यहाँ पे हमारा ये सेकेंड लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर आपको देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। बार बार बोल रही हूँ क्योंकि न्यू है तो आपको पता नहीं है इसलिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।